A very good morning, dear students. I welcome you all in your online computer tutorial. Today we will continue with chapter number 6, that is formatting a document. Till now we have already discussed character formatting, paragraph formatting and page formatting. In page formatting we have already discussed how to change the page size. What are the types of page orientation? Yes, do you remember? Two types of page orientation, that is landscape and portrait, and the default orientation is portrait. Next, how to set the margins in a page? Yes, how many types of margins? Yes, 4 margins, top, left, right and bottom margin. और बच्चे मार्जिन होता क्या है? That is the distance between the edge of the paper and the written text, that is called margins. Next जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक, that was how to insert a page break. बच्चे वर्ड ऑटोमेटिकली शिफ्ट और स्टार्ट द नेक्स्ट पेज जैसे ही आपका एक पेज फिल हो जाता है. बट इफ यू वांट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक मैनुअली, अगर आप अपनी मर्जी से कहीं पर पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज पेज ब्रेक ऑप्शन, दैट इज अवेलेबल इन पेज लेआउट टैब. यस, इस पेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स थी दैट आर अवेलेबल इन, वो किस में अवेलेबल होती हैं? दैट आर अवेलेबल इन यस पेज लेआउट टैब. नेक्स्ट हमने देखा था हाउ टू क्रिएट हेडर एंड फुटर और हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर फ्रॉम इंसर्ट टैब. नेक्स्ट, how to change the page color, page shading and how to apply page borders to increase the appearance of a page or a document. Yes बेटा, जो हमारा टॉपिक लेफ्ट था पेज फॉर्मेटिंग में, that was dividing a page into columns. So today we will discuss this topic, how to divide a page into different columns. उसके लिए हमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा. लेट्स ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड अ पेज इनटू डिफरेंट कॉलम्स. ओके, आई हैव ऑलरेडी ओपनड अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके, नेम एज क्लास 9. अब बेटा हम पेज को कॉलम्स में क्यों डिवाइड करते हैं? यू मे हैव सीन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स and other documents that contain text in the form of columns. आपने देखा होगा आपके जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते हैं ना, उसमें जो टेक्स्ट होता है वो कॉलम्स की फॉर्म में होता है. हाँ जी, देखा है ना आपने कॉलम्स की फॉर्म में. यस, बेसिकली कॉलम्स आर इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट टू इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी. ठीक है, किसी चीज़ की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसे क्या करते हैं? कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं. इसी तरह एक कॉलम फीचर अवेलेबल होता है आपका वर्ड में, दैट लेट्स यू डिवाइड द पेज वर्टिकली. ओके, इससे हम क्या करेंगे? अपने पेज को वर्टिकली डिवाइड कर देंगे इनटू 2 और मोर कॉलम्स. दैट्स योर विश कि आप अपने पेज को 1-2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं, 4 में करना चाहते हैं. ओके, अब होगा क्या? जो आप टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करोगे वो runs down the first column. ठीक है, वो फर्स्ट कॉलम में टाइप होगा. जैसे ही फर्स्ट कॉलम फिल हो जाएगा या फुल हो जाएगा, देन इट स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द सेकेंड कॉलम. चलिए देखते हैं इसको कि कैसे आपका एक पेज और एक डॉक्यूमेंट कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं. उसके लिए सपोज ये ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट है, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, और वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विद कॉलम यू कैन ऑल्सो स्टार्ट. चलिए पहले इसको डिवाइड कर देते हैं. जो ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है आप उसको भी कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, या आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या जब न्यू डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हो तब भी आप एक डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं. चलिए कैसे डिवाइड करेंगे? उसके लिए यस, पेज फॉर्मेटिंग करनी है. कौन सी टैब पर जाना पड़ेगा? यस, वी हैव टू गो टू द पेज लेआउट टैब. यस, पेज लेआउट टैब पर जाना पड़ेगा एंड देयर आर ऑप्शन
वेरियस ऑप्शंस ऑफ पेज फॉर्मेटिंग। यहीं पर आपकी एक कॉलम ऑप्शन अवेलेबल है बेटा इन पेज सेटअप ग्रुप। हाँ जी, इफ यू वांट टू डिवाइड योर पेज इनटू डिफरेंट कॉलम्स, देन क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, go to this page setup group and then select this column option. Is it clear? Yes. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कॉलम ऑप्शन पर, a drop down list will appear. From here you can select number of columns कि आप अपने पेज को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 2 में, 3 में। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 में है। ओके, यू कैन सेलेक्ट 2, 3 कितने में डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू डिवाइड इनटू 2 कॉलम्स। जैसे ही आप 2 पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड था, मुझे टेक्स्ट को पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने, एंड देन गो टू कॉलम ऑप्शन एंड क्लिक ऑन 2। नाउ जितना भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था वो कितने में डिवाइड हो गया, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। So, if you want to start a new document, suppose I want to start a new page, मुझे एक न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, देन क्लिक ऑन न्यू, ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड आई वांट टू डिवाइड इनटू 2 कॉलम्स। देखो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। देन गो टू पेज लेआउट टैब, ओके, एंड सेलेक्ट कॉलम्स, एंड आई वांट टू डिवाइड this document into 2 columns. Select 2 option. Now हम font size को थोड़ा सा increase कर लेते हैं so that आपके लिए easy हो जाए देखना। तो I change the font size to 28. Now अब मैंने कौन सी formatting अप्लाई की, tell me the name of formatting। हाँ जी, कौन सी formatting अप्लाई की मैंने टेक्स्ट के साइज को चेंज करके। Yes, that is character formatting. Suppose I am typing something, ठीक है, मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू प्रेस एंटर। देखो जैसे ही मेरा फर्स्ट कॉलम फिल हो जाएगा, इट स्टार्ट्स द नेक्स्ट कॉलम। इज इट क्लियर? अब आपका पेज कितने कॉलम्स में डिवाइड हो गया, 2 कॉलम्स में। हाँ जी, क्लियर हो गया हाउ टू डिवाइड योर, yes, how to divide your page into different columns. Is it clear? अब एक टॉपिक और रह गया हमारा पेज फॉर्मेटिंग में, that is how to insert watermark. बेटा watermark क्या होता है? What is watermark? Watermark is basically a kind of mark or a symbol that embedded in a document to identify its ownership or its authenticity. ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड में कोई लोगो, टेक्स्ट या पैटर्न और इवन इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, तो यू कैन इंसर्ट वाटरमार्क। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके पास नोट्स आते हैं उसके पीछे एक वाटरमार्क लगा होता है स्कूल के नेम का, ओके, कई बार स्कूल का लोगो भी लगा होता है। तो यू कैन अप्लाई दैट लोगो और एनी पिक्चर और एनी टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ वाटरमार्क। कैसे लगाओगे वाटरमार्क को? फॉर दिस क्लिक ऑन द वाटरमार्क एंड देन यू वांट, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस वाटरमार्क जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस। अदरवाइज इफ यू वांट टू क्रिएट योर watermark or you want to customize the watermark, then click on custom watermark and then click on ऑप्शन पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। आप किसी पिक्चर को एज अ वाटरमार्क लगाना चाहते हो बेटा, या आप किसी टेक्स्ट को एज अ वाटरमार्क लगाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप किसी पिक्चर को एज अ वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो वो पिक्चर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आपके सिस्टम में, ओके। सो उसके लिए क्लिक ऑन पिक्चर वाटरमार्क एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर, ओके। हमें पिक्चर को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन सेलेक्ट पिक्चर, ओके। जैसे ही सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स will appear and insert picture dialog box will appear and you have to find the location of the picture. आपकी पिक्चर कहाँ पर पड़ी है? You have to find the location. Suppose I want to insert logo of my school
और वो जो मेरी पिक्चर पड़ी है दैट इज़ ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में देयर इज़ अ फोल्डर नेम एज फॉर्म. ओके, ओपन दिस फोल्डर. मेरी इस फॉर्म फोल्डर में पिक्चर पड़ी है डाउनलोड. ओके, एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस लोगो ऑफ आवर स्कूल as a watermark. Okay, now select this picture and then click on insert and then click on this apply button. जैसे ही आप apply button पे क्लिक करेंगे, now close this picture will appear as a watermark. हाँ जी, क्लियर हो गया how to apply a watermark? Yes, if you want, चलिए रिपीट करते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज दिस पिक्चर, क्या स्टेप्स थे? क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब एंड फ्रॉम पेज बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक ऑन वाटरमार्क एंड देन सेलेक्ट कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन पिक्चर वाटरमार्क एंड देन क्लिक ऑन सेलेक्ट पिक्चर. आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेलेक्ट पिक्चर यू हैव टू ब्राउज द पिक्चर फ्रॉम योर पीसी. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस पिक्चर. ओके, एंड आई वॉन्ट टू सेलेक्ट फ्रॉम द पिक्चर फोल्डर. पिक्चर फोल्डर में सैम्पल पिक्चर्स में आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस डेजर्ट पिक्चर एज अ watermark. Now click on this, click on insert and then click on apply and then close. Now this picture will appear as a watermark. हाँ जी, एक डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होते हैं सब के ऊपर वो वाटरमार्क क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है. इज इट क्लियर? आपको बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता बेटा. ये सेम है जैसे आप हेडर और फुटर इंसर्ट करते हो, दैट विल गेट इंसर्टेड ऑन ऑल द पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट. सिमिलरली जो वाटरमार्क है दैट अपीयर्स ऑन ईच पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट. इज इट क्लियर? नाउ यू कैन चेंज दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क. ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाई टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क, अगेन क्लिक ऑन द वाटरमार्क ऑप्शन, go to custom watermark option and then select another option button that is text watermark. बच्चे ये तीन ऑप्शन बटन्स हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क एंड टेक्स्ट वाटरमार्क. एट ए टाइम आप इस ऑप्शन बटन में से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो क्लिक ऑन, जैसे क्लिक ऑन टेक्स्ट वाटरमार्क, जैसे ही टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करोगे पिक्चर वाटरमार्क अपने आप रिमूव हो जाएगा. Okay, now click on this text watermark. You have to select the language. Okay, next is from this drop down list. Next you can select, yes, आपको select करनी पड़ेगी. Next you have to write the text कि आपको क्या text display करना है. Confidential copy, do not copy, or you want to write the text of your own choice. I want to display my school name as a watermark. तो मैंने यहाँ लिख दिया पार्थ पब्लिक स्कूल. ओके, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले स्कूल नेम एज अ वाटरमार्क. पार्थ पब्लिक स्कूल लिख दिया हमने यहाँ पर बेटा. नाउ यू कैन सेलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. क्लिक ऑन दिस एरो, a drop down list will appear. You can change the font, you can change the size, you can also change the color, and I want to change color of the watermark. Now next is layout. Better two types of layout are here. One is diagonal and second is horizontal. आप diagonally watermark को display करना चाहते हैं पेपर के ऊपर और पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यू कैन चूज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आई वांट टू डिस्प्ले डायगोनल, तो डायगोनल ऑप्शन बटन पे क्लिक कर दीजिए. अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर सकते हैं. आई वांट टू डिस्प्ले वाटरमार्क डायगोनली, तो आई विल सेलेक्ट डायगोनल. नाउ क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन क्लोज. हाँ जी, देखो सब पेजेस पर, जितने भी पेजेस थे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर में, सब पर क्या आ गया? पार्थ पब्लिक स्कूल एज अ वाटरमार्क. सो स्टूडेंट्स, क्लियर हाउ टू अप्लाई वाटरमार्क? yes, how to apply watermark on in your document. So this is all about the page formatting. ठीक है, पेज फॉर्मेटिंग में हमने ये पढ़ लिया what do you mean by margins,
orientations, size of the page, how to divide page in different columns, how to apply page break, how to apply watermark, how to change the page color, page shading, and how to apply page border. Okay, indentation we have already studied. Indentation means the distance between the margin and the written text. So आप indentation भी set कर सकते हो. So this all about your page formatting. Now we will discuss our next topic of this chapter, and that is how to insert images or how to insert graphics in a document. बच्चे अब हम graphics क्यों ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में? बच्चे graphics means you can add images, shapes or symbols in your document. Actually, graphics are added in a text document to support the description of your text. अगर आपको अपने जो भी written text है उसको describe करना है अच्छे से, ठीक है, पिक्टोरिकल पिक्चर्स के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सो यू कैन ऐड ग्राफिक्स. ठीक, इट मीन्स जो पिक्चर्स एंड इमेजेस हैं आपके पास, दैट प्रोवाइड एन इमीडिएट विजुअल इम्पैक्ट टू द कंटेंट एंड इट ऑल्सो कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर. जब भी आप कोई पिक्चर या ग्राफिक्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर and it also provide better understanding of the content. That's why we add graphics in a document. बच्चे अब हम graphics में पढ़ेंगे images, shapes and symbols. 3 तरह के graphics हम ऐड करेंगे अपने document में. So very first one is images. How to insert images or pictures in our document. Now there are various ways to insert an image in our document. We can insert an image using, yes, insert an image from a file. The very first one method कि जहाँ भी जिस फाइल में आपके पास इमेज पड़ी है, हम किसी फाइल से अपनी इमेज को इंसर्ट कर दें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में. सेकेंड थिंग इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गैलरी में कुछ पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं, दे आर नोन एज क्लिप आर्ट. वी कैन इंसर्ट दोज पिक्चर्स. नेक्स्ट इज वी कैन इंसर्ट अ स्कैन्ड इमेज. ठीक है, अगर आपके पीसी के साथ स्कैनर अटैच्ड है तो हम किसी भी इमेज को उसकी हार्ड कॉपी से डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स सपोज आपकी बुक में कोई इमेज है एंड यू वांट टू बी इट ऑन द स्क्रीन. हमें उस पिक्चर को अपनी बुक से कहाँ पर लाना है, स्क्रीन पे. तो आप अपने बुक के पेज को क्या करवाओगे, स्कैन करवाओगे. मीन्स आपके पास जो हार्ड कॉपी है उसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल इमेज. डू यू रिमेंबर, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर हार्ड कॉपी टू द डिजिटल इमेज. यस, सो हम उस डिजिटल इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में. Third one is you can insert an image, yes, using drop down method. Means हम क्या करें, सिंपली सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें जहाँ भी हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज वी कैन ऑल्सो इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द clipboard. Is it clear? So there are 5 methods to insert an image in the document. So we will discuss these one by one. The first method to insert a picture from a file. So we will start it practically. चलिए कैसे इंसर्ट करेंगे. To insert a picture from file, click on the insert tab, go to illustration group. In illustration group, the very first option is picture. Now click on this picture option and now find the location where your picture is stored. ठीक है, जहाँ भी आपकी पिक्चर स्टोर है आप उस लोकेशन को फाइंड आउट करिए एंड यू कैन इंसर्ट, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट पिक्चर.
सपोज आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द डेस्कटॉप, अगेन मैं वही लोगो वाली पिक्चर को इंसर्ट करना चाहती हूँ और वो मेरी थी एक फॉर्म फोल्डर में. ओके, नाउ क्लिक हियर, ओके, एंड क्लिक ऑन दिस पिक्चर एंड इंसर्ट. नाउ देखो पिक्चर इंसर्ट हो गई आपके पास. यस, जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, अ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स विल गेट अपीयर. ठीक है, एक फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है एंड फ्रॉम हियर यू कैन एडजस्ट द पिक्चर, यू कैन सेट द ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द पिक्चर. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो चेंज द पिक्चर स्टाइल. कैसे आपको उस पिक्चर को दिखाना है, फॉर्मेट करना है, आप यहाँ से पिक्चर स्टाइल चूज कर सकते हैं. ओके, देन you can choose the picture shape also. You can select any one of the shape from the given shape. जैसे ही आप किसी शेप को सेलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर उसी शेप में डिस्प्ले हो जाएगी. You can also change the picture border. आप पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं. You can also change the size of the border. उस साइज के लिए you have to go to this maximum size. You can increase or decrease the border size. In this way you can change or format the picture appearance. Is it clear? And you can also crop the picture. Is it clear? You can आप पिक्चर को crop भी कर सकते हैं. Crop means removing the unwanted part of the picture. Let us insert another picture and I will show you how to crop the picture. आप कोई और पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए. For this click on the insert. Yes, go to picture option from the illustration group and select some other picture. I want to take it from the picture folder. Now I want to insert this penguin picture. Okay, जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. नाउ आई वॉन्ट टू क्रॉप दिस पिक्चर. आई वॉन्ट टू क्रॉप दिस पिक्चर. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिक्चर को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा क्रॉप पर. ओके, फ्रॉम द साइज ग्रुप इन फॉर्मेट टैब यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रॉप. जैसे ही क्रॉप पर क्लिक करेंगे इस तरह के हैंडलर आ जाएंगे एंड यू कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द साइड, क्लिक ऑन द पिक्चर, go to the format tab and from size group select crop. अब जहाँ सर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, जितने भी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट दैट वन. ओके, आई वॉन्ट टू क्रॉप दिस मच पार्ट. ठीक है, मुझे इतना पार्ट रिमूव करना है, जो भी ब्लैंक एरिया है इस पिक्चर में वो सारा रिमूव करना है. तो यू कैन क्रॉप. आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं. इज इट क्लियर? हाउ कैन यू क्रॉप द पिक्चर? यस, आफ्टर क्रॉपिंग यू कैन ऑल्सो रीसाइज द पिक्चर. बेटा जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होती है वैसे ही आपके पास कुछ हैंडलर्स आ जाते हैं. मीन्स आप जैसे ही एजेस पर क्लिक करते हो योर कर्सर विल चेंज टू डबल हेडेड एरो और फ्रॉम हियर यू कैन रीसाइज द पिक्चर. ओके, और अगर आप इस तरह से वर्टिकली इसको रीसाइज करना चाहते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली रीसाइज करना चाहते हैं. ओके, सेकेंड थिंग, अगर आप इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों साइड से ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से ही रीसाइज हो जाएगी. इज इट क्लियर? एंड यू कैन ऑल्सो रोटेट द पिक्चर फ्रॉम दिस ग्रीन हैंडलर प्रोवाइडेड एट द टॉप. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अपने माउस को रोटेट करेंगे, you can rotate the picture. You can rotate the picture from here. You can also rotate the picture from the arrange group in format tab. Is it clear? In this way you can format your picture and you can resize the picture as well as you can crop the picture and you can also apply styles to the picture. Is it clear? This is the method how to insert a picture from the file. पिक्चर को फाइल से इंसर्ट करने के लिए हमने सिंपल इंसर्ट टैब पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड फाइंड आउट द फाइल
जिस भी फाइल और जिस भी इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे पर्टिकुलर फाइल से सर्च कीजिए एंड यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट. आपकी वो पिक्चर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. नाउ द सेकेंड मैथड इज यू कैन ऑल्सो यूज, हाँ जी, सेकेंड मैथड हमने क्या यूज़ किया था, सेकेंड मैथड हमने किया था इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट. yes, if you want to insert the image from the clip art, you just need to click on the insert tab and then second option in the illustration group is clip art. जैसे ही आप clip art पर क्लिक करते हैं इस तरह का एक राइट पेन में एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी आपके पास. देन फ्रॉम हियर यू कैन चूज द पिक्चर, किस तरह की पिक्चर आपको चाहिए एंड आप उसे कहाँ से सर्च करना चाहते हैं, फ्रॉम द क्लिप आर्ट, फोटोग्राफ, मूवीज और साउंड, विच टाइप ऑफ मीडिया यू वांट टू सर्च. यू जस्ट वांट टू सर्च क्लिप आर्ट, फोटोग्राफ्स भी चाहिए, मूवीज भी चाहिए, साउंड्स, तो इन सब चेक बॉक्सेस को क्लिक कर दीजिए. इफ़ यू जस्ट नीड टू डिस्प्ले क्लिप आर्ट्स, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन और बाकी सब ऑप्शंस को डीसेलेक्ट कर दीजिए. ओके, एंड देन क्लिक ऑन गो बटन. जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर्स आपकी क्लिप आर्ट में अवेलेबल होंगी वो सब आ जाएंगी. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी पिक्चर, क्लिक द माउस or place the mouse cursor there and just need to select the picture from the clip art. वो पिक्चर आपकी हाँ जी रिक्वायर्ड पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगी. In this way you can add the picture from the clip art and you also resize these pictures. जिस तरह से आपने नॉर्मल पिक्चर को फॉर्मेट किया था और रीसाइज किया था वो सब ऑपरेशंस आप इस क्लिप आर्ट पिक्चर पर भी अप्लाई कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ अनदर मैथड. यस, नेक्स्ट मैथड कौन सा था आपके पास? इंसर्टिंग अ स्कैन्ड इमेज. वो तो अगर आपके पास कोई स्कैनर है और आपने इमेज को स्कैन किया है तो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट दैट पिक्चर. आपको पर्टिकुलर वो इमेज देखनी पड़ेगी कि आपकी कहाँ पीसी में स्टोर हुई है एंड देन यू कैन यूज एनी ऑफ द मैथड, ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड, कॉपी पेस्ट मैथड टू insert that picture into your file. Now the next method is inserting an image using drag and drop method. Now how will you drag and drop a image? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to, yes, आपको इसे रीस्टोर करना पड़ेगा and then you have to choose. मैं इसको बंद कर देती हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को and I want to ड्रैग दिस पिक्चर. मेरे डेस्कटॉप पर एक ये थैंक यू नेम से पिक्चर पड़ी है एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट दैट पिक्चर इनटू माई फाइल बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड. उसके लिए जस्ट नीड टू लेफ्ट क्लिक द माउस ऑन दैट पिक्चर. आप इस पिक्चर पर लेफ्ट क्लिक कीजिए माउस के साथ, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग द पिक्चर and drop where you want to insert it. yes, जैसे ही आपने किया, okay, again I am doing it again. I want to drag and drop this picture. yes, because your picture size is greater than the required place here, तो जो आपकी पिक्चर है वो नेक्स्ट पेज पर इंसर्ट हो गई. इज इट क्लियर? हमने 2 टाइम्स ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दैट्स वाई वन पिक्चर इज इंसर्टेड ऑन द नेक्स्ट पिक्चर एंड अनदर पिक्चर इज इंसर्टेड ऑन द नेक्स्ट पेज. इज इट क्लियर? इन दिस वे हमने 2 टाइम्स उसे क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप. इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द थर्ड मैथड, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. सो हमने फाइल से पिक्चर को इंसर्ट करना सीख लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड से सीख लिया. थर्ड वन इज yes, using clip art. Now the next option is you can also use or insert the picture using clipboard. Better, now what is the meaning of clipboard? Actually clipboard is a temporary storage location. जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है, आप यूज़ करते हैं कॉपी एंड पेस्ट की ऑप्शन. whenever you copy something, तो बेटा वो आपका कहाँ जाकर सेव हो जाता है, जो चीज़ आपने कॉपी की है वो एक टेम्परेरी
स्टोरेज एरिया होता है आपके पीसी के ऊपर, जहाँ पर वो कॉपी की हुई चीज़ क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। जैसे ही आप पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो जो क्लिपबोर्ड पे डेटा सेव था वही रिक्वायर्ड पोजीशन पर पेस्ट हो जाता है। सो मीन्स टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड मीन्स वी आर यूजिंग द मेथड कॉपी एंड पेस्ट। हाँ जी, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? सिंपल, जिस भी पिक्चर को इंसर्ट करना है जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट पिक्चर, कॉपी, or you can press Ctrl+C to copy the picture and then open your document where you want to insert the picture and click the mouse button. आपको कर्सर रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर आना पड़ेगा and then you can press Ctrl+V और अगेन राइट क्लिक and then click on paste. जो भी आपकी पिक्चर थी, मैंने इस CSS HTML की पिक्चर को क्या किया था, कॉपी किया था और ये अब यहाँ पर क्या हो गई, पेस्ट हो गई। इज इट क्लियर हाउ टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द क्लिप पार्ट, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर यूजिंग क्लिपबोर्ड और कॉपी पेस्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये तो हमने इंसर्ट कर ली पिक्चर्स। नाउ आई वॉन्ट टू इंसर्ट डिफरेंट शेप्स। बेटा शेप्स, आई वॉन्ट टू इंसर्ट शेप्स। अब बहुत बार हमें शेप्स की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से आप शेप्स को इंसर्ट करोगे? अगेन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, गो टू इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड देयर इज अ थर्ड ऑप्शन नेम एज शेप्स. There are some ready-made shapes are here. Whatever shape you want to insert, just click on that shape. A cross, हाँ जी, एक क्रॉस सिंबल आ जाएगा. Just hold the left mouse button and drag your mouse. जैसे ही आप माउस को ड्रैग करेंगे, आपकी पिक्चर अकॉर्डिंग टू दैट शेप, आपकी वो शेप क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. जिस तरह से आपने एक पिक्चर को इंसर्ट किया था, पिक्चर को इंसर्ट करने पर एक फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाती है ऊपर रिबन में, और अकॉर्डिंग टू दैट you can do any type of formatting on that picture. Similarly, whenever you insert a shape in the Word document, an format tab will appear and you can perform any type of formatting from this, yes, from this format tab. ठीक है, format tab के अंदर various options are here. You can insert any other shape. Yes, you can color the shape. यस दिखाई दे रहा है आपको. यस जैसे ही मैं इसे शेप के स्टाइल पे क्लिक कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द शेप एंड देन जैसे ही आप शेप के स्टाइल पे क्लिक कर रहे हैं, उस तरह से शेप का स्टाइल चेंज हो जाएगा. यू कैन सेलेक्ट द शेप फिल, किस तरह से आप शेप को फिल करना चाहते हैं. जैसे आपने पेज बैकग्राउंड में पढ़ा था, यू कैन फिल द शेप विद some color or you can also fill this shape with some picture or gradient or texture. Is that clear? आप पर्टिकुलर कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट कीजिए. आप ग्रेडियंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ग्रेडियंट मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 or more colors. Okay, you can also fill this shape with some pattern. Okay, you can select foreground and background color for the pattern and you can fill that pattern in the shape. Is it clear? Yes, you can also apply the shadow effects. You can also rotate this picture or you can give the 3D effects and you can also rotate this picture. Next is size. You can also resize the picture from this size by increasing the shape height and increasing the shape width. आप शेप की width को increase और decrease भी कर सकते हैं, शेप की height को भी increase और decrease कर सकते हैं. You can also adjust the shape size from here. Just click on these boundaries and you can resize the shape. हाँ जी, I think so it's clear to you. जिस तरह से आप पिक्चर के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसी तरह शेप्स के ऊपर भी आप फॉर्मेटिंग फीचर्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द लास्ट दैट
I want to insert, last type of graphics that I want to insert, that is symbols. Beta, I want to write some equations or I want to insert some special symbols. So to insert the symbol, click on the insert tab. Okay, insert tab, and in last group, symbols group, there is a option name as symbol. जिस भी तरह का आपको सिंबल चाहिए, डिवाइडेड साइन, एरो साइन, एट द रेट साइन, ओके, लेस देन इक्वल्स टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन, साइन ऑफ इन्फिनिटी, अल्फ़ा, बीटा, पाई, जिस तरह के जो आप मैथमेटिक्स में सिंबल्स यूज़ करते हो, अगर आपको वो सिंबल्स चाहिए, ठीक है, तो यू कैन इंसर्ट दोज सिंबल्स फ्रॉम द सिंबल डायलॉग बॉक्स. देखो जैसे ही मैंने सिंबल पर क्लिक किया था, कुछ सिंबल्स यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी अदर सिंबल, क्लिक ऑन द मोर सिंबल, अ सिंबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड यू कैन सेलेक्ट द सिंबल गिवन हेयर. हाँ जी, जैसे ही किसी सिंबल पर क्लिक करेंगे, यस, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, दैट सिंबल विल गेट इंसर्टेड इनटू द, यस, मैंने 2 टाइम क्लिक किया, दैट्स वाई 2 लेस देन इक्वल टू साइन अपीयर हो गए. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इट्स क्लियर हाउ टू add different type of graphics in your document. So students, this is all about for today. So have a nice day and remain safe. Okay students.